राजीव जी, ये बताइए कि आपको बहुत देर से नहीं एहसास हुआ कि आप राजपूत हैं? नहीं, मेरा जन्म ही हुआ था तब से मैं राजपूत हूँ। एहसास होने का इसमें कोई विषय ऐसा नहीं। जनता के बीच में जा के मैं राजपूत हूँ, मैं राजपूत का लीडर हूँ, मुझे राजपूत होने का गर्व है। ये तो आपको लग रहा होगा कि ये जो भी ये मेरा अभियान है ये इस चुनाव से जुड़ा हुआ है। ये इस चुनाव से नहीं जुड़ा हुआ, ये मुझसे नहीं जुड़ा हुआ है, ये आने वाली पीढ़ी से जुड़ा हुआ है। इसलिए इसको बहुत संकुचित ना करें कि मैं अपने लिए कुछ कह रहा हूँ या किसी एक समाज के लिए कह रहा हूँ या क्षत्रिय समाज के लिए कह रहा हूँ। ये आने वाली पीढ़ी के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए कह रहा हूँ। इसलिए इसको थोड़ा संकुचित ना करें, इसे चुनाव से ना जोड़ें। आपने एक सवाल उठाया कि आप ये अभियान लेके आए हैं और बहुत देर से आए। तो मेरे राजनीतिक यात्रा का ये 42वां वर्ष है। मैं 26 साल की उम्र में विधायक हो गया, उसके बाद 7 बार लोकसभा राज्यसभा में एमपी बन के आया। शायद बिहार में मेरे समकक्ष कुछ ही लोग होंगे या देश के राजनीति में। और औसतन मेरी जितनी समझ थी उस हिसाब से मैं राजनीति करता था। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ और इंक्लूसिव पार्टी है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगा कि अब विश्लेषण करने की आवश्यकता है। और ये सिर्फ बीजेपी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ और चुनाव से संदर्भित नहीं कर रहा हूँ। ये सभी राजनीतिक पार्टियां जो बिहार में उनको प्रभावित करती है। क्योंकि जब हमारे मित्र लोग हैं, हमारे पार्टी में वरिष्ठ नेता हैं, अगर आप पटना हवाई अड्डे पर उतरिएगा, और ये सब अच्छे मित्र मेरे हैं और हमारे पार्टी के प्रमुख नेता हैं हमारे गठबंधन के, तो सबसे पहले चिराग जी का फोटो दिखेगा और रामविलास जी का देखेगा। तो वो एक समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी एक पहचान है, उनकी एक पार्टी है और उसके पोस्टर बॉय वो खुद है। रामविलास जी थे, अच्छी बात है। खुद थोड़ी दूर और आगे बढ़िएगा तो उपेंद्र कुशवाहा जी मेरे अच्छे मित्र हैं, तो उनका भी पोस्टर है, उनकी भी पहचान है। तो उसके आगे बढ़िएगा तो हमारे सीनियर हैं और हमारे बड़े शुभचिंतक हैं जीतन राम मांझी, तो उनका भी एक पोस्टर है। थोड़ा और आगे बढ़िएगा तो फिर तेजस्वी जी और लालू जी का पोस्टर है। ये पटना हवाई अड्डा से निकलने में आपको मिल जाएगा। बीच में वो मल्लाह पार्टी के नेता थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, तो उनका भी लगा हुआ था। तो बिहार में जब आप प्रवेश कीजिएगा तो हर जाति के एक नेता का पोस्टर लगा हुआ है, चाहे किसी भी राजनीतिक दल का हो। तो कहीं ना कहीं ये हो गया। और जैसे हम सब जैसे लोग थे, तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव रहा हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होता है। लेकिन बिहार के संदर्भ में अगर देखा जाए तो मैं अपने पार्टी में, मेरी पहचान मेरी जात के नहीं है, मेरी पहचान भारतीय जनता पार्टी से है। लेकिन जिस दिन से मैंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी में एक राजपूत हूं, तो मेरी पहचान कुछ ज्यादा बढ़ गई। तो मुझे लगा कि जब यही कामयाब हो रहा है तो इसी बात को बोलिए। तो आपको मलाल है कि पोस्टर बॉय नहीं बन पाया बिहार की राजनीति? नहीं, फिर मैं कह रहा हूं, तो पोस्टर बॉय बनना नहीं है, मुझे अपने लिए नहीं पोस्टर बॉय बनना है। अगर इसी से समाज का कोई आवाज, और मैं यहां तक सीमित नहीं रख रहा हूं और मैं इस चुनाव से इसको नहीं जोड़ रहा हूं, मैं सभी फॉरवर्ड समाज की आवाज के रूप में उभर के आना चाहता हूं। अगर गिनती से ही तुम्हारा राजनीतिक महत्व है तो हम गिनती कराएंगे, और जिस दिन, उस दिन तक का इंतजार करेंगे जिस दिन ये गिनती का आधार बिहार में समाप्त हो जाएगा। लेकिन अभी तो उसी का आधार है, तो अगर अभी उसी का आधार है तो लेके चलते हैं। शायद पार्टी को भी लाभ होगा, समाज को भी लाभ होगा और आने वाली पीढ़ी को भी इसका लाभ। पार्टी क्या कह रही है आपके इस बदले अंदाज पर? पार्टी ने तो आज तक विमर्श ही नहीं किया। इसका मतलब पार्टी ने तो कोई नाराजगी व्यक्त नहीं की। नहीं, हम तो पूछ रहे हैं, मतलब पार्टी ने इशारा तो नहीं दिया कि करो, तुम आगे बढ़ो, मुझे ना कोई इशारा दिया है। मुझे ये सही लगा और मैं समझता हूं कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि बिहार में मैं 3 साल से घूम रहा था और बिहार की विकास की बात कर रहा था, तो कोई मेरी बात ही नहीं सुन रहा था। और जिस दिन मैंने अपने समाज की बात करना शुरू किया, सबने मेरी बात सुननी शुरू कर दी। तो अपना पहले अपना हो जाए, फिर बिहार और पूरे देश की चर्चा करे तो अच्छा लगेगा।